संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले तो गुरु जी के वाइट कोट में आप दर्शन करें, कितने ही सुंदर लग रहे हैं गुरु जी। और आई थिंक ये किसी की वेडिंग में गुरु जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संगत जी कोट में गुरु जी कितने प्यारे लग रहे हैं, वैसे भी हमारे गुरु जी हैं ही इतने सुंदर। तो संगत जी आप भी दर्शन करें इस रेयर पिक के, जो गुरु जी की बहुत ही सुंदर पिक है। संगत जी गुरुजी हर पल हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स सारी संगत को देते रहते हैं। और जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो फिर हम करते हैं गुरुजी का शुक्राना। और यहाँ पर आज हम सुनेंगे गुरुजी के ऐसे ही शुक्राना सत्संग जो हमें शेयर किए हैं हमारी आंटी ने। तो संगत जी शायद आपको भी इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं तो शुक्राना जो करना है वो आपको अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करना है। वैसे तो दिन रात हम गुरुजी का शुक्राना करते ही रहते हैं, पर सत्संग से हम गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करते हैं और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी चलिए शुरू करते हैं हमारे आंटी के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं गुरु जी को शुक्राना करने के लिए ये मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि ये सत्संग करने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि मैं दूसरी और उलझनों में अटकी हुई थी। मैं सोच रही थी कि मैं उसके साथ वो भी अपना सत्संग शेयर करूं, पर ये हम गलती कर जाते हैं। जो जो हमें ब्लेसिंग मिली होती है वो हमें टाइम पे गुरुजी को शुक्राना कर देना चाहिए। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग मैंने पहले सत्संग में भी बताई थी। आप मेरा वो फर्स्ट सत्संग सुन सकते हैं। इस सत्संग में मैं बता रही हूँ कि 7 जुलाई 2023 को जब मैं गुरुजी के जन्मदिन पर बड़े मंदिर गई थी, तब वहाँ पर बहुत अच्छे दर्शन हुए। टाइम तो लग ही जाता है, उस दिन तो बहुत रश भी होता है। तो मैं अच्छे से दर्शन करके मैं तब बहुत रश था, शेयर ऑटो भी नहीं मिल रहे थे, तो शटल बस में आ रही थी। उसमें मैंने कोई एक संगत के साथ में बात करती हुई आ रही थी और जगह नहीं मिली थी, मैं आगे ही खड़ी थी और बात करते करते ही मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे चक्कर आ रहा है और मैं एकदम से अचानक से फेंट हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कब सीट पे बिठाया गया, पानी डाला, जल प्रसाद मेरे ऊपर डाला और मैं होश में आई। उसके बाद मुझे सेवादार थे जो बस में, उन्होंने मुझे बोला आप अपने हस्बैंड या अपने बेटे को फ़ोन कर दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पर मुझे लगा कि मैं वैसे ही, वो मुझे कहते हैं कि इतनी दूर अकेली चली जाती हो और जब उन्हें पता चलेगा, क्योंकि मुझे कभी कभी चक्कर आ जाता है, घबराहट हो जाती है, बीपी मेरा बढ़ जाता है। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं बताऊंगी तो वो मुझे अकेले कभी भी बड़े मंदिर आने नहीं देंगे और मुझे अकेले ही आना होता है, क्योंकि कभी गाड़ी में आते हैं तो 2-2 ढाई घंटे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं अपने आप ही आऊं, किसी को ना करूं कि कुछ जिसका विश्वास ज़्यादा होता है वो 2 या 4 घंटे भी कर लेता है, पर अभी उनका इतना विश्वास नहीं है। मानते हैं, मुझे मना नहीं करते, मानते हैं, मेरे सामने शो नहीं करते पर मानते हैं, मुझे ये पता है। तो मैं इसलिए अपने आप ही मेट्रो से और फिर वैसे आ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ गुरुजी हैं, मुझे कोई नहीं। मैं बड़ा डरते डरते अपने घर तक आई, पर उस संगत ने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया और मैंने भी उनका फ़ोन नंबर लेके कहा कि मैं घर पहुंच जाऊंगी, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, आप भी वरीड मत होइए। शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बोला कि आपको चक्कर नहीं आया था, आप डॉक्टर को दिखाइए कि कुछ, अब मैं तो नहीं जानती पर मुझे पता है, मुझे मेरे मालिक ने शायद दूसरी ज़िंदगी बख्शी है। इस बात के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम नहीं जानते पर ये बात सच है कि बड़े फंक्शनों में, बड़े मंदिर हम जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है और उस चीज़ के लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। अब दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि नवंबर में मुझे अपने किसी रिलेटिव के मैरिज में उदयपुर जाना था।
तो हम गाड़ी से पहले जयपुर हमने स्टे किया और हम सुबह उदयपुर के लिए निकले 5:30 बजे। हमें 12:30 तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते आधा घंटा का ही रास्ता बचा था और हाईवे पे एकदम से बीच में पटरी से गाय उतर जाती है और हाईवे पे आपको पता है संगत जी कि 120 की स्पीड होती है। मैं तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, मैं तो मन मन जय गुरु जी करती हुई जा रही थी क्योंकि हाईवे पे मुझे डर भी बड़ा लगता है। मेरी आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता चला, पर आप संगत जी विश्वास मानिए गाय ने अपने ऊपर लिया, हमें गुरुजी ने कैसे बचाया। गाय को चोट आई पर वो ऐसा एरिया था कि वहां पर गाय बीच में आ जाती थी और अधिकतर वो एक्सीडेंटल जोन कहते थे सबके सब कि यहाँ पर कितनी बार ऐसा हो जाता है और विद इन 5-10 मिनट्स में ही डॉक्टर भी गाय को ट्रीटमेंट करने के लिए आ गए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आगे था, मैं पीछे थी। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि बोनट पूरा टूट गया था, बैलून खुल गए थे और किसी को भी खरोच तक नहीं आई। ये कौन कर सकता है? हमारे गुरुजी। मुझे दूसरी बार फिर मेरे परिवार के साथ में नया जीवन दिया। मैं किस तरह से उस मालिक का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। पल पल मेरा मालिक मुझे बचाता है, पर फिर भी हम इंसान हैं, अपनी दुविधाओं में फंसे होते हैं, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। हम सोचते हैं कि ये पिछले लास्ट ईयर से मेरे हस्बैंड के बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव तो अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं बिजनेस में। तो चल रहा था तो उन्होंने किसी को साथ में पार्टनरशिप करने के लिए पैसे दे दिए थे। अब वो दिवालिया हो गया। वो पैसा हमारे लिए इतना मैटर करता था कि हम इतने परेशान चल रहे थे कि मैं बिल्कुल मतलब किसी से ना तो हार्ट शेयर कर सकते कि हमने कैसे गलती हो जाती है इंसान से, इसी को कहते हैं शायद एक्सपीरियंस। और हमसे भी वही गलती हो गई कि हमने किसी का विश्वास किया। पर 2023 में मैंने कुछ ऐसे ऐसे सबक लिए कि ऐसा लगा कि हमें आज की तारीख में मतलब बहुत कम है कि हमें बहुत सोच समझ के, इसीलिए हम गुरु के आगे अरदास करते हैं कि हमें सद्बुद्धि देना, हम सही डिसीजन ले सके, हम कुछ गलत ना करें। और उस दिन के बाद से मैं रोज, मेरे हस्बैंड को गिल्ट भी फील होता था कि उन्होंने ये कैसे गलती कर दी। अब हम साल भर से उसके चक्कर लगा रहे हैं तो हमारा पैसा मतलब बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा, पर मुझे पता है गुरुजी ने लोगों के करोड़ों रुपए निकाले हैं, मेरे तो लाख हैं, लाख रुपए हैं तो वो भी निकालेंगे जैसे से भी है। मैं तो यही गुरुजी से भी अरदास करती हूँ कि उसको पैसा दे और हम सबका पैसा वापस कर दे। उसने बहुत लोगों के पैसे ले लेके करोड़ों रुपए का लोगों को वो कर दिया, नुकसान लगा दिया। सारे के सारे उसके वहां पर चक्कर काटते हैं, उनमें से हम भी चक्कर काट रहे हैं और वो हमारे लिए पैसा बहुत मैटर करता है। मतलब हम इतनी थोड़ा सा उससे भी जुड़े, पर मैं बस गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी इतनी शक्ति देना, इतनी हिम्मत देना कि हम इस दुविधा से भी निकल सकें। जो कष्ट आने हैं वो तो हमें भोगने ही हैं, जो हमने कर्म करे हैं वो हमारे सामने आएंगे ही। पर फिर भी मन वाणी से मैं यही सोचती हूँ कि मैं किसी को ना दुख दूं और ना किसी का नुकसान करूं, पर जिसमें गुरु की राजी, हम उसमें ही राजी रहना सीख जाएं। परमात्मा बस बच्चों को सेट कर दे, बच्चों की जॉब अच्छी सी लग जाए, हम सब सुख शांति बहुत ज्यादा नहीं पर इतना भगवान दे कि बहुत अच्छे से, और बस भगवान का सिमरन ना भूलें, उसका नाम करते रहें। और मेरे पास शुक्राना कहना भी मुझे ये लगता है कि इतना वो है कि मतलब हर पल हर सांस में शुक्राना 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 ही निकलता है। गुरुजी अपने चरणों में जगह दिए रखना और हम इसी तरह से आपका शुक्राना का करते रहे। बस ऐसी मुसीबत मत देना जो हम सहन ना कर सके, हमारा हाथ पकड़ के हमें मुसीबतों से पार लगा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजी के साथ अगस्त 2022 में जुड़ी थी। तब गुरुजी ने मुझे अपने साथ होने का एहसास करवाया। संगत जी,
हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। वो हमें पल पल ब्लेस करते हैं। वो हर पल हमारे साथ होने का एहसास दिलवाते हैं। कभी तितली के रूप में, कभी पिजन के रूप में, कभी वाइट पिजन के रूप में, कभी रोटी पर ओम के रूप में। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ के हर दिन सत्संग है, हर दिन एक ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं आपको अपना पिछला सत्संग बताती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मत्स्या की बात है। तो संगत जी, क्या होता है, आज 11 फेब है, तो 9 फरवरी की बात है। तो मत्स्या थी उस दिन। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि आज मौनी मत्स्या है, तू ये काम कर ले। संगत जी, मुझे नहीं पता कि भी मत्स्या क्या होती है, पूर्णमासी क्या होती है। संगत जी, मैंने उस दिन हेड बाथ ले लिया। मेरे को बाद में पता लग गया हाँ मत्स्या है। तो सब बोलते हैं कि नहीं, इस दिन कपड़े नहीं वॉश करते, इस दिन हेड बाथ नहीं लेते। बट मैंने बोला गुरुजी ने करवा दिया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें मेरे गुरुजी की ही कोई रज़ा होगी। संगत जी, तो क्या होता है, मेरे को मैसेज आता है कि तू खाना बना ते गरीबां नू दे दे। संगत जी, मैं खाना बनाती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे बनता है वो खाना, कैसे मैं गरीबों को देने पहुँच जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी मेरे हाथ से दान भी करवाते हैं। संगत जी, जब मैं ये करने जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ, मैं पूरी बनाती हूँ, साथ में आलू बनाती हूँ, और 2-2 पूरियाँ करके 4 पाउच बना लेती हूँ ऐसे, और देने जाती हूँ। संगत जी, रास्ते में मुझे गुरुजी की लिखी हुई गाड़ी मिलती है। मैं इतनी हैरान। मैं ना जब घर से निकलती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आप साथ चलो। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे करना है सब कुछ, आप साथ चलो, आप मुझे बता देना। संगत जी, गुरुजी लिखी हुई गाड़ी मुझे रास्ते में मिलती है। मैं इतनी हैरान होती हूँ, मैंने बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे दिलवाते हैं वो पूरियाँ। संगत जी, बहुत भारी थे मेरे पे वो दिन। तो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के हाथों से दान पुण्य करवाते हैं जब कोई उन पे दिन भारी होते हैं, तो हमारे गुरु महाराज जी भी हमें ऐसे मैसेज है कि हमारे हाथों से दान पुण्य करवाते हैं जब उनको लगता है कि उनके बच्चों पे कोई संकट आने वाला है। तो संगत जी, गुरु जी तो शिव हैं, महाशिव हैं। वो चाहे तो एक पल में सारा कुछ ख़त्म कर सकते हैं, हम पे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। संगत जी, अगर वो ऐसा सब कुछ कर देंगे तो उनके बच्चे यानी हम सीखेंगे कैसे। संगत जी, गुरु जी हमें सिखाना चाहते हैं, उनके लिए तो सब कुछ बहुत आसान है संगत जी, लेकिन गुरु जी हमें पल पल सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं, हाथ पकड़ कर चलना सिखाते हैं। संगत जी, तो गुरु जी हमें क्या करते हैं, मेरे से वो दान पुण्य करवाते हैं। संगत जी, अगले दिन क्या होता है, मेरी तबीयत सैटरडे को सुबह मेरा सिर इतना भारी लगता है, जब मैं उठती हूँ इतना भारी फील होता है जैसे मेरे सिर पे किसी ने पत्थर रख दिया हो। संगत जी, मुझे बार बार मैसेज तो मिल रहे थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, लोग तेरी खुशी नहीं देख सकते, तेरे अपनी है तेरी खुशी नहीं देख सकते। संगत जी, मेरा सिर इतना भारी, बट मेरे गुरु महाराज जी को ने मेरी बाजू पकड़ी। संगत जी, गुरु जी ने खुद मतलब मुझे एकदम से ऐसे ठीक कर दिया कि पूछो मत। मैं एक ही बात कहती रही, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर मेरा सिर दर्द है ना तो वो ठीक भी आप नहीं करना। संगत जी, मैं उठी, मेरे बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए खाना बनाया, उसको स्कूल भेजा। संगत जी, मैं अभी स्कूल भेजने के लिए जा रही तो मैं इतनी ज़्यादा मुझे वॉमिट हुई। मेरा बेटा भी हैरान, कहता क्या हो गया मम्मा आपको। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, पता नहीं एकदम से मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो बट संगत जी, एकदम से इतनी हिम्मत गुरु पा ने बख्शी हुई थी ना कि उतनी तबीयत ख़राब में भी मैं बिल्कुल आराम से खाना बना पाई, उसको स्कूल भेज पाई।
संगत जी मैंने भाग भाग के उसका सारा कुछ किया। और फिर उसके बाद दोबारा जब वो स्कूल चला गया संगत जी, दोबारा मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई मेरे को। बट मेरे गुरु महाराज जी की कृपा देखिए, मेरा सिर इतना भारी, मेरे सिर में इतनी ज़्यादा पेन, इतना हैवी मेरा सिर, और मुझे वॉमिट्स पे वॉमिट हो रही है, मेरे को मेरा दिल इतना कच्चा हो रहा है, इतनी ज़्यादा मुझे नूज़िया प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। बट मैं एक ही चीज़ कह रही थी जब ये सब कुछ था, मैंने कहा गुरु जी अगर आप मेरे साथ हैं ना, तो ये मेरा टाइम भी निकल जाएगा। मैं बस एक ही चीज़, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं मन ही मन संगत जी, आप बिलीव मानेंगे ये गुरु जी ही थे मेरे साथ जो हाथ पकड़ के मेरा कष्ट कटवा रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करे जा रही थी। मेरे मन में एक ही चीज़ चल रही थी, गुरुपा अगर ये सब कुछ हुआ है ना, तो मुझे पता है कि ये सिर्फ 10% आप मुझे भोगने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर 90% आपने मेरे काट दिए, तो सोच लूँ मैं अगर 100% मुझे काटने पड़ते तो मेरे को कितनी तकलीफ होती। संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरे गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि पुत्र चंदन लेप कर। संगत जी मैंने चंदन लेप किया, अपने सिर पे, अपने माथे पे लगाया, अपने गले पे लगाया। और संगत जी आप मानेंगे, सुबह से मुझे पानी भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, और मैं 2 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं इवन पिया, कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं वॉमिट पे वॉमिट कर रही हूँ, वॉमिट पे वॉमिट कर रही हूँ। बट मुझे ऐसे लग रहा था मेरे गुरुपा मेरे पास है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे गुरुपा मेरे पास बैठे हैं, वो हाथ पकड़ कर मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल जी कहते हैं हमारे वर्कर्स को भी ऐसे ही हो गया, कि ऐसे चला हुआ है वॉमिटिंग और लूज मोशंस का, वो 4 दिन हो गए ऐसे ही पड़े हैं। तो संगत जी मैंने सोचा कि भी ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो संगत जी हमारे घर पे एक आंटी आते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि मेरी बेटी को हो गया था, तो उसको भी ना 4-5 दिन लग गए ठीक होने में। संगत जी बट आप बिलीव मानेंगे, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मेरे गुरुजी का चमत्कार देखिए। मेरे गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू ORS जो लिक्विड होते हैं ना वो मंगवा। संगत जी ORS लिक्विड्स की डिब्बी मिलती है, इलेक्ट्रल पाउडर, इलेक्ट्रल की। तो ORS लिक्विड की जो डिब्बी है, जैसे फ्रूटीज़ की डिब्बी होती है वैसे डिब्बी मिलती है। तो संगत जी वो गुरुजी ने मुझसे मंगवाई। संगत जी मैंने कुछ नहीं लिया, बस वो सिप सिप ली, वो सिप सिप ली। मेरा सिर इतना दर्द हो रहा था, मैं बार बार वॉमिटिंग कर रही हूँ। बस वो मैंने एक सिप, मेरी एक एक सिप करते वो एक डिब्बी मेरी 2 घंटे में फिनिश हुई। बट संगत जी वो लेके थोड़ी थोड़ी लेके मुझे नींद आ गई, मैं सो गई, मैं सो गई। मुझे मेरे गुरुपा पे विश्वास था कि मेरे गुरुपा ज़रूर ठीक कर देंगे मुझे। संगत जी क्या होता है, शाम को 4 बजे मैं इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करती हूँ, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करती हूँ, मैं अपनी सिर दर्द के लिए पैरासीटामोल भी ले लेती हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा हेडेक है। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास दिखाने जाती हूँ, मैं 5 बजे तक डॉक्टर के पास दिखाने जाती हूँ। संगत जी क्या होता है, मेरी इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, मतलब उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे कुछ जादू ही हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। मेरे मदर इन लॉ बोलते हैं तूने डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मा मैं जाऊँगी, मैं 5 बजे जाती हूँ, अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। संगत जी एकदम से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। संगत जी गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुपा अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं आपका सत्संग सुनूंगी। संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें मुझे गुरुजी सत्संग में सुनाते हैं कि वो आंटी को कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो उस गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज दिया कि मैं अब तेरा सत्संग के थ्रू मुझे ब्लेसिंग्स दी, और मुझे मेरी डाइजेशन सिस्टम ठीक किया। संगत जी मैंने दूसरी डिब्बी खोली, मैंने चाय बना के पी,
और मुझे इतनी भूख लगी, मेरे को था कि अभी मुझे घर का कुछ नहीं खाना, मुझे बाहर का खाना है। संगत जी, मैंने दलिया खुद बनाया। आप मानिए, सुबह से जो मैं बेड पे लेटी हुई थी, ऐसे अधमरी हुई पड़ी थी, तो मैंने खुद से दलिया बनाया, पतला पतला सा दलिया, नमकीन दलिया बनाया। मेरे गुरुपा को मैंने भोग लगाया। मैंने कहा, गुरुपा आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आप दलिया खाओ। तो मैंने कहा, गुरुपा आपको भी आज दलिया ही खाना पड़ेगा। तो वो फिर मैंने खाया, मैंने अपने गुरुपा के साथ खाया। संगत जी, बिल्कुल ठीक कर दिया मेरे गुरुपा ने मुझे एक दिन में। संगत जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो, सबको 4-4 दिन लग गए और मैं एक दिन में, हाफ डे में ठीक हो। और मानेंगे आप, मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने सत्संग सुनते सुनते कहा, मैंने कहा, गुरुपा मेरा तो डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा, गुरुपा मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं घर पे कुछ खाऊं, मेरा डोसा खाने का बड़ा मन है। संगत जी, तो मैं ना वो सत्संग सुनने के बाद नीचे स्क्रॉल करती हूँ, तो वहाँ पे आता है, जो तू हुने हुने सोचे है ना, वो ज़रूर पूरा होगा। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सुबह से तबीयत ख़राब है ना, मोस्टली अंकल जी हमारे मना कर देते हैं कि भी नहीं, है ना, कि सुबह से तुम्हारी तबीयत ख़राब है, नहीं तुमने कुछ नहीं ऐसे बाहर का खाना। तो संगत जी, मैं बोलती हूँ कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी सुबह, तो मुझे अभी बाहर का डोसा खाना है। तो संगत जी, मैं डोसा खाने चली जाती हूँ, और जाते हुए ना मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आपने ना मेरे साथ चलना है, आप भी चलो हमारे साथ डोसा खाने, आपने भी नहीं कुछ खाया हुआ सुबह से। संगत जी, वहाँ पे मैं डोसा खाती हूँ मैं सिर्फ 1/2 डोसा, थोड़ा थोड़ा सांभर नहीं ज़्यादा खाती, थोड़ा थोड़ा डोसा खाती हूँ, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और आप बिलीव मानेंगे, जब मैं हम डोसा खा रहे होते हैं ना, मैं पहले आंखें बंद करके बोलती हूँ, मैं गुरु जी आप भी खाओ। तो संगत जी, पीछे से हॉर्न बजता है गाड़ी का। हमने कहा कि ऐसे हम ना गाड़ी में बैठ के खा रहे होते हैं, तो संगत जी पीछे से हॉर्न बजता है। तो मैंने कहा, पीछे जगह तो है नहीं, हॉर्न क्यों बज रहा है, इतनी ज़ोर से हॉर्न बज रहा है। हमने कहा, यहाँ पे तो ऐसे ही कोई गलती से मार रहा है। संगत जी, वो गाड़ी पीछे से निकल के ना आगे आती है। आप बिलीव मानेंगे, वो किसकी गाड़ी थी? गुरुजी लिखा हुआ था उस पर। मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो भी गाड़ी में जो भी बैठे थे, वो उतर के वो भी डोसा खाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मान गई कि गुरुपा, अगर हम उनको प्यार से कहते हैं ना हमारे साथ चलो, तो हमारे साथ जाते हैं। अगर हम प्यार से बोलते हैं, गुरुपा आप देखो, तो वो सब कुछ खुद ही देखते हैं। संगत जी, बस गुरु जी पे विश्वास की बात है। गुरु जी ऐसे ही हमारा विश्वास बनाए रखना, अपने सब संगत पर अपना हाथ रखना, उनको अपना साथ देना। गुरुपा ऐसे ही हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरकरार रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा, सब संगत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा 15 तारीख का सत्संग है। संगत जी, मैं ऐसी सुबह पूजा कर रही थी, तो पूजा करके ऐसे मैंने गुरु जी को तिलक करा और गुरु जी के चरणों में तिलक करा। तो मैं तिलक करके चली गई गुरु जी के लिए चाय प्रसाद और सुबह का जो गुरु जी को मैं परौंठे प्रसाद बनाती हूँ, चली गई। तो मैंने जैसे गुरु जी के लिए भोग बना के लाई ना, चाय प्रसाद और परौंठे प्रसाद का, तो मैंने गुरु जी कहा, मैंने गुरु जी भोग लगाओ। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि वो आंटी, पुरानी ओल्ड सत्संग मैंने सुना था कि वो आंटी को गुरु जी ने कहा था, तो वो गा के भोग लगा। तो संगत जी, मैं कह रही, गुरु जी मुझे तो गाना भी नहीं आता, तो फिर भी मैंने कोशिश करी। मैंने कहा, आओ गुरु जी आओ भोग लगाओ, गुरु जी आओ भोग लगाओ। संगत जी, मैंने इतना कहा, मैंने कहा, गुरु जी मेरे को इससे ज़्यादा नहीं आता, अब आओ भोग लगाओ गुरु जी। तो संगत जी, मेरे को हंसी भी आ रही। मैंने कहा, गुरु जी कहेंगे ये तो पागल ही है पूरी।
मैंने कहा तो फिर मैंने गुरु जी का भोग लगा के मैंने मत्था टेका और फिर मैंने गुरु जी के तिलक में देखा तो संगत जी 6 और 7 संगत जी गुरु जी के माथे पे तिलक में 6 और 7 बना हुआ। संगत जी इतना प्यार है, मुझे खुशी हुई कि गुरु जी ने मुझे 6 और 7 13 होता है, तो गुरु जी ने मुझे 13 नंबर की भी ब्लेसिंग दी है। संगत जी मैंने शुक्राना करा, गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी इस बेटी को। संगत जी मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी, लख लख शुक्राना। संगत जी सॉरी संगत जी मेरा गला खराब है थोड़ा। मैंने दिल से शुक्राना करा, मैंने गुरु जी आपने मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग तो पहले दी थी, आज मुझे 13 नंबर की भी ब्लेसिंग दे दी है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं 2-3 दिन से मुझे ना हर जगह 6 और 7 6 और 7 ऐसे ही नजर आ रहा। संगत जी तो मैं पूजा करके गुरु जी को भोग वोग लगा के मैंने शुक्राना करा, तो इतने मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा तू आज ना घर आ जा, तेरी नानी की तबीयत खराब हो रही है। संगत जी मेरी नानी अभी भी जिंदा है, 105 साल की। मैंने कहा क्या हो गया मम्मी? कह रही बहुत तबीयत खराब हो रही है, ऐसे ऐसे ना उनकी कमर की हड्डी पता नहीं कूल्हे की हड्डी टूट गई है। मैंने कहा गुरुजी मैं यहीं अरदास करने लगी, मैंने गुरुजी बहुत जी लिया, वो बहुत उन्होंने दुख देख लिए अपनी लाइफ में, तो उन्हें अपने चरणों में जगह दे दो गुरुजी। मैंने यही अरदास करी है, ऐसे अरदास करके मेरे पर्स में ना हमेशा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमेशा रहता है। और संगत जी मेरे पास लॉकेट स्वरूप भी है, मैं गुरुजी का चैन में लॉकेट स्वरूप डालती हूँ और मैं वो पहन के गुरुजी का स्वरूप और पर्स में पॉकेट स्वरूप लेके मैं अपनी नानी को देखने चली गई। तो संगत जी मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने गुरुजी चलिए आप भी अपना उस बेटी को भी मोक्ष दे दीजिए गुरुजी, बहुत परेशान है, अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं गुरुजी उन्होंने भी। तो मैंने ऐसे गुरुजी से अरदास करी और मैं चली गई। संगत जी इतने आराम से गई, पता ही नहीं चला मैं कब पहुंच गई संगत जी। और नहीं तो किसानों की वजह से कितना जाम हो रहा है, और हमारे बुराड़ी में तो वैसे ही बहुत जाम रहता है, फिर भी मैं आराम से पहुंच गई। तो संगत जी जैसे मैं अपनी नानी घर पहुंची ना, तो मेरी नानी देख के रोने लग गई हमारे को, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद गए थे हम। संगत जी ऐसे ही कहते रिश्तेदार जब मनमुटाव हो जाए ना तो फिर आना जाना कम ही हो जाता है, तो हम अपने मामा के घर जाते नहीं हैं। कोई बात हो गई थी ऐसी तो हम उनके यहाँ जाते वाते नहीं हैं। तो हम वहाँ गए तो हमारी नानी देख के हमारे को रोने लग गई। मैंने कहा नानी आप रो क्यों रहे हो? आप मैं तो गुरुजी से आज अरदास करके आई हूँ कि गुरुजी मेरी नानी को मुक्ति दे दो। तो वो बेचारी और फूट फूट कर रोने लग गई, कह रही मैं तो भगवान से अरदास कर रही हूँ। संगत जी वो गुरुजी को नहीं मानते, उन्हें तो पता भी नहीं है गुरुजी हैं कौन। तो मैंने उन्हें फिर भी कहा, मैंने कहा आप ना जिसको भी मानते हो, गुरुजी तो सब में ही है, चाहे कान्हा जी को मानते हो, चाहे भोले बाबा को मानते हो, चाहे माता रानी को मानते हो। मैंने कहा दिल से सिर्फ अब उन्हीं को ही अरदास करो कि हाँ जिसको भी मानते हो उसको दिल से अरदास करो कि हाँ मुझे ले जाओ, मुक्ति दो मुझे। मैं तो उनको यही कहा। और मैंने कहा नानी मैंने अपने गुरुजी से भी कहा है कि आपको ना मुक्ति दे दें, आपको अपने चरणों में जगह दे दें। संगत जी मैंने ऐसे फिर मैंने उनको चुप कराया, फिर कह रही मेरे को बिठा उठा के। तो संगत जी मैंने उठा के बिठाया तो वो कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है तो बैठा नहीं जाता संगत जी उनसे, तो बेचारी बहुत दर्द में थी, मेरे से देखा नहीं जा रहा था। मैं अंदर से मन मन में कह रही थी गुरुजी ले जाओ इनको, बहुत जी लिए हैं, बहुत जी लिए हैं, बहुत दुख देख लिए हैं, अब इनको मोक्ष दे दो। अपने मन मन में ये अरदास कर रही थी संगत जी। हम किसी के मुंह पे तो नहीं बोल सकते ना कि हाँ तुम मर जाओ, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना संगत जी। तो मैं तो अपने मन में कह रही गुरुजी ले जाओ इनको, बहुत दुख झेले हैं, बहुत मेरी नानी ने बहुत दुख झेले हैं, इनका गुरुजी ले जाओ इनको। संगत जी ऐसे करा, फिर हम नानी को बिठाया संगत जी। तो नानी बैठी बहुत खुश हो रही है हमारे को देख के। तो
मेरी मम्मी को कहती है, कह रही है तू इनको ना 500 रुपये दे दे और मैं तुझे बाद में दे दूंगी। देखो संगत जी, इतना डर। कहते हैं जब औलाद को इतना पाल पोस के बड़ा कर दो और उनसे फिर एंड टाइम में जाके कितना डरना पड़ता है संगत जी। मैंने नानी को मना करा, मैंने कहा नानी हमको पैसे लेने थोड़ी आए हैं यहाँ पर। वो कह रहे नहीं नहीं, तुम आए हो इतने दिनों बाद, मैं तुम्हें दूंगी। फिर उन्होंने हमारी मम्मी से 1000 रुपये लिए, 500 मेरे को और 500 मेरी बड़ी वाली सिस्टर को। तो संगत जी हमने दोनों बहनों ने अपनी नानी का प्रसाद लेके वो 500 रुपये अपने पर्स में रख लिए संगत जी। आज शुक्राना करा गुरु जी का। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आपने हमें प्रसाद दिलवाया संगत जी। कहते हैं जब ज़्यादा दिन के हो जाते हैं ना तो वो एक बच्चों के समान, एक भगवान के समान हो जाते हैं वो भी। तो अपने बड़े बूढ़ों की ना जितनी हो सके संगत जी उतनी इज्जत करा करो, ये दोबारा वापस नहीं आने वाले संगत जी। तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि बच्चों जितना तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे ना उतना तुम्हें आगे वही फल मिलने वाला। ये चक्र है संगत जी, घूमता है। आज हम जैसे करेंगे ना कल हमारे को वैसे ही भोगना पड़ता है संगत जी। भाई मैं तो अपने नजरिए से जो देखती हूँ ना मैं वही सत्संग में शेयर कर रही हूँ कि ये चक्र है। आज जैसे हम अपने बड़े बूढ़ों के साथ करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे, वही चीज हमारे साथ वापस आएगी लौट के। हम अच्छा करेंगे तो अच्छी आएगी हमारे साथ, हम बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। तो मेरी मामी को, मैं अपने मामी को कह रही, मैंने कहा मामी आप ना नानी की सेवा कर रहे हो ना, उनकी लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कर रहे हो। मैंने कहा आपके बच्चे भी सेवा करेंगे आपकी, चिंता मत करो। आप जैसे कर रहे हो ना आज अपनी सास की सेवा, तो कल को आपको भी सेवा मिलेगी। मैं तो ये कहती हूँ भगवान चलते हाथ पैरे उठाए जिसको भी उठाए, ऐसी सेवा करवाने की नौबत ना पड़े। संगत जी कहते हैं ना फिर भी एक दिल है, बीमारी है, हरी बीमारी नहीं पता चलता कब किसको क्या जरूरत पड़ जाए। मैं तो दिल से और हाथ जोड़कर कहती हूँ संगत जी, जिसके भी पेरेंट्स हैं, बूढ़े हैं, मतलब जो नहीं चल फिर पाते, सेवा करो उनकी, जितनी सेवा कर सकते हो ना संगत जी उतनी सेवा करो। और गुरु जी भी कहते हैं कि जो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं ना, अगर वो हंस रहे हैं ना, उनको देख के तो मैं तुम्हारे ऊपर वैसे ही खुश हो जाऊंगा। गुरु जी इतनी अच्छी अच्छी हमें वो सिखाते हैं, फिर भी कई लोग हैं जो अपने माँ बाप को ऐसे धुतकारते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बहुत बुरा लगता है संगत जी, बहुत। मैं सुनती हूँ ना कई बार टीवी में भी देखती हूँ कि हाँ गौरी गोपाल, वहाँ पर गौरी गोपाल जी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ ऐसे अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं। कितना दुख होता है। कल को तुमने भी बुढ़ा होना है। जो ऐसे काम करते हैं ना उनको ये नहीं पता बुढ़ापा तो हमारा भी आना है। कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगी। आज जैसे तुम किसी के साथ कर रहे हो ना, तुम्हारे साथ भी वैसे ही होना है। तो संगत जी मैं तो हाथ जोड़ के कहती हूँ, जो अपने माँ बाप के साथ बुरा करता है या उन्हें घर से निकालता है ना, उन्हें तो कोई भी नहीं बख्शता। हमारे गुरुजी भी नहीं बख्शते। वो भी ऐसे ऐसे बंदों से ना वो खुश नहीं रहते। जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली उसने गुरुजी की सेवा कर ली। गुरुजी तो कभी कहते ही नहीं कि मैं तुम मेरे कुछ करो या तुम मेरी ज्योतें जलाओ या मेरे कुछ भोग लगाओ। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं पहले अपनी गृहस्थी देखो, उसके बाद जो टाइम मिले मेरा सिमरन कर। वो भी मेरा नहीं, तुम अपने लिए सिमरन करोगे जो करोगे। अब हम चाहे सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो ये अपने लिए तो करते हैं, उसमें तो गुरुजी का कोई स्वार्थ ही नहीं है ना। गुरुजी थोड़ी तुम्हारे पाठों में कुछ होता है, ये सब गुरुजी तुम्हारे लिए करवाते हैं कि हाँ तुम्हारे कर्म अच्छे हों। जो तुमने बुरे कर्म करे हैं, चाहे जपजी साहिब का पाठ हो गया, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप होगा, ये हमारे कर्मों को अच्छा करने के लिए है संगत जी। हमारे कर्म अच्छे होते हैं। हम जितना इन सब चीजों के शब्द सुनना, ये सब हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं। हम जितना सिमरन करेंगे ना हमारे कर्म अच्छे होंगे। गुरुजी का कुछ नहीं है। गुरुजी को क्या लालच है तुम्हारे से? कुछ भी लालच नहीं है संगत जी, कुछ भी। उनका तो कोई स्वार्थ ही नहीं है संगत जी। वो तो सिर्फ हमारे कर्म अच्छे करने के लिए हमें कहते हैं सिमरन करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। उनका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है संगत जी। ये तो हम ही स्वार्थी हैं। हमारे को भी अपने स्वार्थों में कभी गुरुजी से कुछ अरदास करते हैं, कभी कुछ गुरुजी से कुछ अरदास करते हैं। वो तो फिर भी इतने भोले भंडारी हैं।
उन्हें कोई लालच नहीं है हमारे से। हमारे तो कष्टों को टालते हैं, हमारी मुरादें पूरी करते हैं गुरुजी। संगत जी, जितना जुड़ सको ना गुरुजी से उतना जुड़ो, और आगे संगत को भी जोड़ो। कोई परेशान है उसको जोड़ो संगत जी। जो दुखी है, अगर तुम्हारे बस की है मदद करनी तो संगत जी जरूर करा करो। मैं तो कहती हूँ कोई जानवर हो, कोई गाय हो, जो भी हो, इंसान हो, जो नहीं अपने बस के कुछ करना, उनकी मदद तो जरूर करो, चाहे थोड़े से ही करो। तो संगत जी बड़ा पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। संगत जी, गुरु जी तो जितने मैंने सत्संग सुने हैं ना, शायद गुरुजी ने, मेरे इतना दिमाग तो था ही नहीं संगत जी, जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब गुरुजी की महिमा है। मेरे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं हाँ किसी को अपने जवाब दे दूं आगे जाके। आज जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब गुरुजी का है। उन्होंने मेरे में कॉन्फिडेंस जगाया है कि हाँ तू कर सकती है, तू सत्संग शेयर कर सकती है। संगत जी, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं हाँ सत्संग शेयर करूँ। ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ने मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास कर दिया कि मैं अपनी बात रख सकती हूँ संगत जी। मैं अपनी बात बोलने की हिम्मत कर सकती हूँ संगत जी। और संगत जी, पता नहीं लोग ऐसे मैसेजों को लेके क्यों अनाप शनाप बोलते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हाँ ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह सब कुछ होता है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता, ब्लैक मैजिक होता है, पर हर किसी पे तो नहीं होता ना ब्लैक मैजिक। हर किसी को ये मैसेज, देखो कोई मैसेज हैं संगत जी जो हमारे ऊपर काम कर बिल्कुल फिट बैठते हैं। हाँ लगता है कि हाँ ये हमारे लिए जवाब है संगत जी। पर कोई कोई मैसेज तो ऐसे लगता है मुझे फेक सा का, हाँ जैसे पता नहीं क्या ही बना दिया हो। संगत जी, मैं जहाँ सत्संग शेयर करती हूँ ना, डोली आंटी है, ब्लेस निक्की का, उससे मैं सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मैंने कभी उनको ऐसे उठ पटांग लिखते हुए, मैसेज में लिखते हुए कभी नहीं मैंने उनके सत्संगों में देखा। कहाँ कभी वो ऐसे मैसेज उल्टे सीधे डालती हूँ। मतलब जो सत्संग में उन्हें समझ आता है ना संगत जी, वो उस हिसाब से उस पर मैसेज लिखती हैं। तो संगत जी, मैं तो डोली आंटी का शुक्राना करती हूँ कि हाँ वो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। और लख लख शुक्राना डोली आंटी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में ये हिम्मत आपने ही जगाई है डोली आंटी मुझे। नहीं तो पहले जहाँ मैं सत्संग शेयर करती थी ना, उन्होंने तो कह दिया था मैं अपनी आवाज में शेयर करूंगी, मतलब मैं खुद बोल के शेयर करूंगी। मैंने कोई बात नहीं, मेरे तो सत्संग शेयर होने हैं, चाहे कोई भी शेयर कर दे। पर डोली आंटी ने कहा नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप सत्संग शेयर करो, और आपकी जो फीलिंग है ना आप ही बता सकते हो, मैं नहीं बता सकती उस चीज को। तो वो दिन गया, मैंने डोली आंटी को जितने सत्संग शेयर करे हैं, आज मेरे कम से कम 20-21 सत्संग शेयर हो चुके हैं संगत जी। और संगत जी, मैं तो दिल से थैंक यू बोलती हूँ डोली आंटी को कि आज वो अगर ना मेरे हिम्मत जगाती ना, बाकी तो ब्लेसिंग मेरे गुरुपा की है ही कि उन्होंने मुझे बोलना सिखा दिया। गुरुपा अगर मेरे को ना बोलना सिखाते तो संगत जी आज मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही होती। इतनी हिम्मत मेरे में नहीं थी सत्संग शेयर करने की, मैं तो घबराती थी सत्संग शेयर करते हुए संगत जी। पर गुरुपा ने मेरे इतनी अंदर हिम्मत जगाई है ना, तो शुक्राना गुरु जी, तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपने मुझे बोलना सिखा दिया, गलत चीज को गलत कहना सिखा दिया संगत जी। ये गुरुपा का ही कमाल है संगत जी। नहीं तो मैं सही बता रही हूँ संगत जी, सबकी बातें ना सुन सुन के अंदर घुटती रहते थे। और गुरु जी कहते भी हैं तो बहुत घुटती है अंदर, खुल के जी। तो संगत जी मैंने कोशिश करी है खुल के जीने की। और गुरु जी से मैं कहती हूँ गुरु जी अगर आप साथ हो तो मैं तो खुल के क्या, मैं तो उड़ के जीऊंगी पंछी की तरह संगत जी। गुरु जी के आगे कह रही हूँ मैं तो पंछी की तरह उड़ूंगी संगत जी। गुरु जी ऐसे ही मुझे हंसाते रहते हैं, कभी मेरे को कुछ समझाते रहते हैं संगत जी। गुरुपा ने बड़ी मेहर कर रखी है संगत जी, बड़ी मेहर कर रखी है। देखो आज 16 तारीख को मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी के तिलक में ऐसे ऐसे कुछ बाबा से बने हुए हैं संगत जी। बाबा के ऐसे दाढ़ी सी है, उसमें से ऐसे लग रहा है जैसे नाग, 2 नाग हों,
और गुरुजी के चरणों में गणेश जी और कुछ फेस बने हुए हैं, 2 फेस गणेश जी और कुछ फेस। संगत जी मेरे को ना इतना समझ नहीं आता कि हाँ गुरुजी कैसे कैसे दर्शन देते हैं। संगत जी क्षमा करना, गुरुजी मेरे को नहीं समझ आता आप कैसे कैसे दर्शन देते हो। संगत जी बहुत प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं गुरुजी। और सुबह आज 16 तारीख को मैंने जोत जलाई ना संगत जी, तो उसमें गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। संगत जी शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मैं तो जब आपको पता मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो फिर मेरा मुंह बंद नहीं होता संगत जी, तब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। संगत जी ਸਬਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ भरना गुरु जी, सब दे बच्चों ਨੂੰ सदबुद्धि देना, सब दी बीमारियां ਨੂੰ ठीक करना, सब दे कष्टां ਨੂੰ टालना गुरु जी, सब दे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू डोली आंटी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये मेरा 12 तारीख का सत्संग है। संगत जी अब तक मैंने कम से कम 17-18 सत्संग शेयर कर दिए हैं। ये मेरा 19वां सत्संग है। संगत जी गुरु जी की बड़ी मेहर है कि गुरु जी के मैसेज, जैसे मैं गुरु जी से जुड़ी थी 7 जुलाई को संगत जी, गुरु जी के बड़े मैसेज आते थे कि तू बेटा मेरे पे विश्वास रख, मैं तेरे ऐसे दिन बदलूंगा ना। संगत जी तो गुरुपा ने सच में ही ऐसे करके दिखाया। संगत जी गुरुपा बड़े दीन दयाल है, बड़े ही दीन दयाल है। संगत जी बड़े ही दीन दयाल है। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था संगत जी। और संगत जी जिस टाइम गुरुजी ने मुझे जोड़ा था ना अपने साथ, मैं इतनी परेशान थी ना संगत जी, शायद आज जो मैं बैठी हूँ ना अपने घर में, ये गुरुजी की बदौलत है संगत जी। नहीं तो शायद पता नहीं कब की मैंने तो आत्महत्या कर लेनी थी संगत जी। बहुत परेशान थी मैं उस टाइम, बहुत ज़्यादा। कहते हैं एक इंसान अपनी जीने की उम्मीद छोड़ देता है संगत जी, वो उम्मीद मैंने छोड़ दी थी संगत जी। कहते जब चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं ना इंसान को, तो उसकी जीने की उम्मीद ख़त्म होती चली जाती है। बस संगत जी अगर गुरुजी हमारे साथ है ना संगत जी, तो हमें जीना क्या, हमें तो हंसना भी सिखा देते हैं संगत जी। रोना तो बहुत दूर की बात है संगत जी। ऐसे ऐसे गुरुजी ऐसे ख्याल रखते हैं, इतना कल्याण करते हैं ना संगत जी। गुरुजी बड़ी मेहर करते हैं। मेरे तो दिन गुरुजी की वजह से ही बदले हैं संगत जी। आज मैं खुश हूँ तो अपने गुरुपा की वजह से खुश हूँ। ये नहीं कि मैं कहती हूँ कहाँ गुरुजी ने मुझे धन दौलत दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया संगत जी। गुरुजी ने मुझे खुशियाँ दी हैं, खुश रहना सिखाया है, अपने लिए जीना सिखाया है संगत जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता संगत जी, एक आत्मविश्वास जो होता है ना संगत जी, वो गुरुपा ने दी है मुझे। मेरा तो आत्मविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका था संगत जी, बिल्कुल ख़त्म संगत जी। जब भी गुरुपा ने मुझे अपने आप चुना, जब भी गुरुजी की मैसेज आता है मैंने लाखों की भीड़ में तुझे चुना है और मेरे पे भरोसा रखा संगत जी, तब तो मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हूँ संगत जी, नतमस्तक हूँ। गुरुजी जो कहेंगे, सब अपनों को देख लिया संगत जी, सब परायों को देख लिया, तो अब तो मैं सिर्फ गुरुपा पे ही भरोसा करती हूँ और किसी पे भरोसा नहीं, सब पे भरोसा करके देख लिया। कोई अपना नहीं है संगत जी, कोई अपना नहीं है, एक भगवान ही है संगत जी जो अपना है बस संगत जी। और गुरुजी जो कहते हैं ना संगत जी, वो करते जरूर है संगत जी। कहते हैं कुड़िए तू चिंता मत करा कर, तू टेंशन मत लिया कर,
मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी मैं बड़ा दिल छोटा है मेरा संगत जी, मेरे को जरा सी टेंशन हो है ना मेरा रोना बंद नहीं होता और मैं फिर टेंशन में बैठी रहती हूँ ऐसे। फिर गुरु जी के मैसेज आते हैं, तो इतनी टेंशन क्यों लेती है, तुझे गुरु पे भरोसा नहीं है। संगत जी मुझे गुरु बाबा पे बहुत भरोसा है, पर मैं अपने मन का क्या करूँ संगत जी। अपने मन में अगर मैं कोई टेंशन कर लूँ ना संगत जी, मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं आज ख़त्म हुई। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं टेंशन ना लूँ, पर फिर भी कोई ना कोई घर गृहस्थी है संगत जी, परेशानी आ जाती है। मेरी बड़ी हिम्मत जल्दी टूट जाती है संगत जी, क्योंकि इतनी परेशानियाँ देखी है ना, तो अब थोड़ी सी भी परेशानी बर्दाश्त नहीं होती, ख़त्म हो चुकी हूँ अंदर से। तो कृपा मेरा आत्मविश्वास दोबारा से जगा रहे हैं ना। बेटा चिंता नहीं करनी, मैं तेरे नाल हाँ, जो तूने खोया उससे तू ज़्यादा देवांगा तेनू। तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आज मैं सुबह ऐसी पूजा कर रही थी, मन 2-3 दिन से बड़ा उदास था। मैं ऐसे गुरु जी की पूजा नहा धो के पूजा करी। मैंने गुरु जी को तिलक लगाया, गुरु जी के चरणों में तिलक लगाया और अपने माथे पे तिलक लगाया संगत जी। तो गुरु जी के माथे पे गुरु जी का फेस बन गया संगत जी, और उस पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आया। मैं हैरान रह गई। मैंने गुरु जी आप सही कहते हो कि तू हर टाइम ना इफर्ट में रहती है, हर टाइम टेंशनों में पड़ी रहती है। इसलिए गुरुजी ने ना आज मुझे अपने फेस पे ही क्वेश्चन मार्क दिखा दिया संगत जी। मैं गुरुजी से कहनी, मैंने गुरुजी क्या करूँ, आपको पता तो है मेरी आदत का, मैं जरा सी भी टेंशन होती है ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती संगत जी। सॉरी संगत जी। ऐसे फिर मैं बैठी हुई थी, सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आ रहा गुरुजी और शिव रूप में संगत जी। अब गुरुजी का तो फेस बन ही गया था वो क्वेश्चन मार्क वाला। तो मैं कह रही, मैंने कहा गुरुजी आप जो कहते हो करते तो जरूर हो संगत जी। जो मैंने अपने माथे पे तिलक करा था ना संगत जी, तो उसमें भी ऐसे 2 आकृतियाँ सी बनी हुई, जैसे पहले भोले बाबा फिर गुरुजी, ऐसी 2 आकृतियाँ सी बनी हुई संगत जी मेरे माथे पे। और फिर मैंने देखा, मैंने शुक्राना करा, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। मतलब पूरा साफ तो नहीं नज़र आ रहा था संगत जी, पर हाँ नज़र आ रहा था जैसे आगे भोले बाबा खड़े और गुरुजी हाँ। और फिर मैं ऐसी बैठी हुई सत्संग सुन रही थी, इतने में एक कबूतर आया, और कबूतर ना वो मेरे को ही देखी जा रहा, मेरे को ही देखी जा रहा संगत जी। और फिर इतने में थोड़ी देर में दूसरा कबूतर आया संगत जी, वो भी मेरे को ही देखी जा रहा। मैं कह रही गुरुजी मेरे को लगता आप भोले बाबा और गुरुजी के रूप आज कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। तुमने शुक्राना करा गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ऐसे हैं गुरु बा, कैसे कैसे दर्शन देते हैं ना, हमारे को तो पता नहीं। और संगत जी ऐसा लग रहा है जैसे वो कबूतर में से बात कर रहे हो। मैं उन्हें कह रही गुरुजी आप आयो तो देखो संगत जी वो ऐसे देख रहा मेरी तरफ, यूँ इसे एक टक देखी जा रहा। मैं कह रही शुक्राना गुरुजी मंदी आवाज़ में, क्योंकि मेरे अंकल थोड़े से ऐसे ही हैं, वो गुरुजी को मानते नहीं हैं। तो मैं ऐसे कह रही, मैंने कहा गुरुजी आप आयो। फिर दूसरा कबूतर आके बैठा, वो भी मेरी तरफ ही देखे जा रहा, जैसे कुछ आशीर्वाद दे रहे हो मेरे को दोनों कबूतर। तो मैंने शुक्राना करा गुरुजी का, कहा गुरुजी आज आपने कबूतर रूप में दर्शन दिए संगत जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। बड़े प्यारे हैं गुरुपा, बड़े ही प्यारे हैं। और मेरे पर तो इतना ब्लेस कर रखा है गुरुजी ने, बहुत ब्लेस कर रखा है संगत जी। मैं जितनी वडियाई करूँ ना गुरुजी की उतनी कम है, और जितना मैं शुक्राना करूँ ना उतना कम है। और गुरुजी कहते भी हैं बेटा तू तो शुक्राने करी जा,
तेरे दिन अपने आप बदल जाएंगे, तू शुक्राना तो कर। और फिर देख कितनी मैं तेरी जोलियां भरदा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठी थी अमृत वेला के लिए। पता नहीं वो चूहा कहाँ बैठा था कहाँ नहीं बैठा था। मैं जैसे बाथरूम करने के लिए गई ना बाथरूम में, तो समझ मेरे सर पे आके कूद गया चूहा और फटतनी से भाग गया। मैं कह रही हैं ये क्या हुआ। और समझ जी मेरे सर पे ऐसे कूद के गया, मैं तो एकदम से डर भी गई। मैंने कहा आज गणेश जी का वाहन मेरे सर पे कूद के गया, कुछ ना कुछ तो होएगा जरूर अच्छा। तो संगत जी आज गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे, बेटा मैंने तेरी किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं, अब तो चिंता मत कर, थोड़ा सब्र और कर, थोड़ा सब्र और कर, जहाँ इतना सब्र करा है थोड़ा सा और सब्र कर। मैं कहती गुरु जी ये सब्र भी आप नहीं बख्शना, मेरी तो हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है, ये सब्र भी आप ही बख्शोगे गुरु जी, आप ही करवाने वाले हो सब कुछ, अच्छा बुरा जो भी होगा गुरुपा आप बस मेरे अंग संग रहना, अच्छाई बुराई जो भी होगी मेरे साथ गुरुजी, बस आप मेरे साथ रहना। संगत गुरुजी आप मेरे साथ रहना। संगत जी मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जिस भी हाल में रखो बस गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, आप मेरा साथ मत छोड़ना। बड़ी मुश्किल से मुझे गुरुपा मिले हैं संगत जी। मैं आज गुरुजी की वीडियो देख रही थी, वाइट चोले में बैठे हुए थे, वाइट कुर्ते में, कितने भोले हैं गुरुजी, कितने प्यारे हैं गुरुजी, मतलब भगवान इंसान रूप में बैठा है और लोग उन्हें इंसान ही समझ रहे हैं। ये फीलिंग्स सही बता रही गुरुजी, मैं संगत जी मैं नहीं बता सकती कि हमें क्या महसूस कर रही थी उस टाइम। इतने प्यारे लग रहे थे ना गुरुजी, इतने प्यारे लग रहे थे ना वाइट कुर्ते में। मैं कह रही हूँ ये देखो भोले बाबा हैं और कैसे इंसान रूप में बैठे हैं लोग, कोई गुरुजी के हाथ को चूम रहा है, कोई गुरुजी के पैरों को चूम रहा है। कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो गुरुजी के हाथों को चूमते हैं, गुरुजी के पैरों को चूम के गए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग। एक भगवान के पैरों में भगवान के हाथों को चूम रहे हैं संगत जी, उनकी तो किस्मत वाकई वारे न्यारे हो रखी है। बहुत किस्मत वाले हैं वो गुरुजी, बहुत किस्मत वाले हैं गुरुजी, कितना किस्मत वाला बना दिया। एक भगवान के हाथों को चूमना तो समझ लो कितनी किस्मत की बात है संगत जी। हम तो भगवान की जूती के बराबर भी नहीं है, हम तो उनके चरणों में बैठने लायक भी नहीं है संगत जी। और वो देखो कितनी किस्मत वाले हैं जो भगवान के हाथों को चूम रहे हैं संगत जी। बस संगत जी मेरी तो अंतरात्मा गुरुजी के लिए गदगद है संगत जी, गदगद कर दिया गुरुजी ने, मेरे को गदगद कर दिया, इस अभागी बेटी को गदगद कर दिया गुरुजी ने। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी अपनी मेहर ऐसी रखना गुरुजी, सब पे मेहर करना, सब दियां झोलियां भरना, सब दे बच्चों नूं चढ़ती कला में रखना, सब दे बच्चों नूं सद्बुद्धि देना, सब दे कारोबार नूं अच्छा करना, सब दी बीमारियों नूं कटना गुरुजी, सब दा भला करना, सब दा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा 17वां सत्संग है संगत जी, और सत्संग में मैं जितनी गुरुजी की वडियाई करूँ ना संगत जी उतना कम है संगत जी। गुरुजी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं संगत जी, बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी। पिछले कई दिनों से मेरी बेटी बीमार चल रही थी संगत जी, और गुरुजी से मैं अरदास कर रही थी संगत जी,
अब उसकी रिपोर्टें तो बिल्कुल ठीक आई हैं संगत जी, पथरी भी उसकी कम है। ऐसे ही मैं अपने बहन के लड़के से कह रही थी, मैंने कहा इसके पता नहीं पेट में दर्द क्यों रहता है हर टाइम। तो संग वो कहता मासी 5 mm की पथरी तो कोई ज़्यादा नहीं होती है, तो दर्द तो नहीं होना चाहिए संगत जी। तो फिर मैं कह रही हाँ ये भी बात सही है, 5 mm की पथरी तो थोड़ी सी होती है, फिर भी उसके पेट में दर्द, उसका मुंह इतना उतर रहा था। मैंने तो फिर गुरुजी से कहा गुरुजी आप ही करने वाले हो, जो करोगे आप ही करोगे। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, तो मैंने कहा फिर मैंने इसको ना गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाया। गुरुजी को जो मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ ना संगत जी, वही मैंने इसको चाय पिलाई, गुरुजी की चाय प्रसाद। और संगत जी 2 दिन मैंने लगातार इसको यही, और जल प्रसाद तो खैर मैं डेली देती हूँ गुरुजी का इसको, उसकी वजह से तो आज इसकी पथरी कम है और इसकी गांठें ख़त्म हुई हैं संगत जी। तो 2 दिन से अब इसके पेट में आराम है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे दीन दयाल है मेरे गुरु बा, कब किस पे कैसी मेहर करनी है तो गुरु बा को पता है संगत जी, और कैसे कैसे मेहर करते हैं गुरुजी तो हमें नहीं पता संगत जी। संगत जी कल 17 तारीख नहीं संगत जी, गलत बोल रही हूँ मैं, आज क्या तारीख है मुझे सॉरी संगत जी, मैं तो तारीख ही भूल गई संगत जी। संगत जी 11 तारीख का सत्संग है, सॉरी संगत जी मैं तारीख ही भूल गई। संगत जी कल मैं 10 तारीख को सुबह के टाइम ऐसे पूजा कर रही थी, तो गुरुजी को तिलक लगाया, गुरुजी के चरणों में तिलक लगाया। फिर उसमें गुरुजी के माथे पे जो तिलक लगाया ना, उसमें एक गिलहरी सी बन गई, और नीचे गुरुजी के चरणों में 3 फेस, एक जैसे क्या बताऊं नंदी महाराज का, और एक जैसे घोड़े का फेस नहीं होता संगत जी, ऐसे 3 फेस बन गए संगत जी। मैं कह रही गुरुजी कैसे कैसे दर्शन देते हो आप, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं ऐसे सत्संग सुन रही थी संगत जी, मैंने 1-2 सत्संग सुने, और थोड़ी देर बाद ना गुरुजी का शाम के टाइम जैसे मैं जोत वो जला के मैं ऐसे एक सत्संग सुन के बस हटने वाली थी, इतने में गुरुजी की सत्संग की प्लेलिस्ट चालू हो गई। मैंने उसको वहीं स्टॉप कर दी, मैंने गुरुजी शायद सत्संग करवाना चाहते हैं। तो फिर मैंने रात को सफाई करके अपना गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, और मैं वो प्लेलिस्ट लगा के बैठ गई संगत जी। 1 घंटे का सत्संग था वो संगत जी। मैं बैठी जैसे संगत जी सारे शब्द थे, 1 घंटा गुरुजी के मैंने शब्द सुने, गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनाए संगत जी, और उन शब्दों में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए संगत जी। जैसे मैं उस पर यूट्यूब पर वो सत्संग चल रहा था ना, मैं फ़ोन मेरे हाथ में ही था, तो संगत जी जैसे मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी ना संगत जी, तो जैसे गुरुजी एकदम हमारी तरफ नहीं देखते संगत जी, ऐसे मैं गुरुजी की तरफ देखने लग गई, गुरुजी की आंखों में। संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे गुरुजी के इतने दर्शन हुए, आप समझ नहीं सकते कि वो दर्शन क्या थे। मुझे 3-4 दर्शन दिए गुरुजी ने, और लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख। ओ भाग्य मेरे जो गुरुजी हमारे घर पधारे और उन्होंने ऐसे ऐसे दर्शन हमारे को दिए संगत जी। और संगत जी बार बार ना जैसे गुरुजी का फेस चेंज हो ही जा रहा था, चेंज हो ही जा रहा था, चेंज हो ही जा रहा था संगत जी। मैं तो गुरुजी के स्वरूप को देखी जाऊं, और जब मैंने सारे स्वरूप जैसे गुरुजी के दर्शन दे दे के गुरुजी ने मुझे दिखाए ना, तो मेरी आंखों में से आंसू ही आंसू 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 बही जा रहे हैं संगत जी। 1 घंटा मैं पूरे सत्संग में रोई हूँ संगत जी। गुरुजी ने पता नहीं कौन सी क्लींजिंग करी है मेरी अंदर से, क्या मेरे कष्ट टलने हैं संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी। पूरा 1 घंटा मैं थोड़ी देर चुप हुई होंगी, फिर रोने लग जाऊँ, थोड़ी देर चुप होऊँ, फिर रोने लग जाऊँ संगत जी।
पूरा 1 घंटा गुरुजी ने मेरी क्लींजिंग करी है, और पता नहीं क्या ही मुझे लगता है जो मेरे पर ब्लैक मैजिक था ना संगत जी, कल गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक पूरा ख़त्म कर दिया संगत जी। आप मानोगे नहीं, इतना रोई हूँ और फूट के रो रही थी संगत जी मैं। और गुरुजी की आंखों में ही देखी जाऊँ गुरुजी की आंखों में कभी लाइट निकल रही, कभी अजीब सी आंखें हुई जा रही संगत जी। कल तो गुरुजी ने मुझे बड़े अच्छे दर्शन दिए संगत जी। और फिर मैंने जब ये सब चीज़ें देख के ना आंखें बंद करी ना, तो गुरुजी के चरण मेरे सामने आ गए संगत जी। मैं गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे सर पे रख दो अपने चरण। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरे सर पे चरण रख दिए। जैसे एक शीशा नहीं बना रहता संगत जी, एक शीशे के थ्रू मुझे गुरुजी के चरण नजर आ रहे थे संगत जी। और गुरुजी ने मेरे बिल्कुल माथे के पास चरण रखे गुरुजी के। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। ये तो आंखों देखा सपना था संगत जी। कहते हैं ना जागती आंखों का सपना, तो ये जागती आंखों का सपना था संगत जी। इतने प्यारे दर्शन हुए हैं ना कल तो संगत जी, बड़े ही प्यारे दर्शन हुए हैं। और गुरुजी ने मेरा कल भी कोई कष्ट टाला है संगत जी। मैं तो दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख शुक्राना, सांसों सांस शुक्राना गुरुजी, सांसों सांस शुक्राना गुरुजी। ऐसे सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना, सबके कष्टों को टालना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी आप मेरे को हमेशा कहते तुम मेरी झल्ली बेटी है, तुम मेरी सबसे लाडली बेटी है संगत जी। गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, तो बेटा चिंता क्यों करती है, चलिए तो इतनी क्यों टेंशन लेती है संगत जी। ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, इतना अपनापन लगता है ना संगत जी गुरुजी के मैसेजों में, मानोगे नहीं। कई मैसेज तो मैं देखना रोने भी लग जाती हूँ कि अपने भी इतना प्यार नहीं दिखाते जितना मेरे गुरुपा मेरे को प्यार दिखाते हैं संगत जी। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना गुरुजी, मेरी आंख भर जाती है संगत जी, मेरी आंख भर जाती है। मेरा मन कर रहा है मैं अब भी रहूं संगत जी, पर मैं रोना नहीं चाहती संगत जी। ऐसे सॉरी संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे गुरुपा प्यार इतना करते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए संगत जी, क्षमा करना संगत जी। कल मैं ऐसी बैठी हुई थी गुरुजी के चरणों में, और वहाँ मैंने ना गद्दा बिछा रखा है संगत जी। तो चादर पे ना जैसे गुरुजी बन गए और इधर गणेश जी बन गए और बीच में एक लड़की। तो संगत जी कल गुरुजी ने मुझे दिखा दिया तो मेरी प्यारी बेटी है संगत जी। ऐसे बिल्कुल ऐसे कोली भर रखी थी संगत जी, तो गुरुजी ने कल मुझे दिखा दिया कि हाँ तू मेरी प्यारी बेटी है संगत जी। जब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं आज संगत जी, बहुत बहुत भरा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी अनंतम। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम, शुक्राना।